गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज की जो टॉपिक है वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कि कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशन है और किस जनरेशन में कौन से कंपोनेंट्स या कौन सी टेक्नोलॉजी आती है जो कंप्यूटर में ये साकार कर दिखाती है कि कैलकुलेट हो सकता है और काफी अच्छी प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी आती है। तो चलिए हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो सबसे पहले कंप्यूटर का विकास 16वीं सेंचुरी यानी 16वीं शताब्दी में हुआ था और लगभग 50 वर्षों से कंप्यूटर का जो विकास है काफी तेजी से हुआ। इसके अलावा इसकी जो खोजें चल रही हैं वो हजारों वर्षों से खोजें चल रही थी, लेकिन जो इसका विकास होता है और इसको अपने आधिपत्य में आए हुए महज 50 वर्ष ही पूरे हुए हैं। तो इसमें आज हम देखेंगे कि जो टेक्नोलॉजी के आधार पर या तकनीक के आधार पर कंप्यूटर को निम्न 5 भागों में बांटा गया है। तो हम एक एक करके सभी पांचों को जनरेशन के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, एक तरफ लिख देते हैं टाइमलाइन यानी समय सीमा। टाइमलाइन ये हो गई समय सीमा, और इसके बाद में जनरेशन कि कौन से जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आता है, इधर जनरेशन हो जाएगा। और इसके बाद में कंपोनेंट्स, कौन से कंपोनेंट्स का यूज होता था, कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले जब टाइमलाइन पर हम आएंगे तो देखेंगे कि पहला जनरेशन आता है। तो जो पहले जनरेशन का टाइम पीरियड होता है, समय सीमा होती है, वो होती है 1940 टू 1956। ये अकॉर्डिंग टू लूसेंट, ये लूसेंट बुक के अकॉर्डिंग। इसके बाद में एक और जो आपकी टी वाला जी बुक चल रही है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 1945 टू 1955 यानी 1945 से 1955, यानी 1940 से लेकर के 1956 और 1945 से लेकर के 1955। ये कौन सा जनरेशन का समय था? ये फर्स्ट जनरेशन का समय है। तो यहां पर हम डाल देंगे फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। और फर्स्ट जनरेशन में किस कंपोनेंट का या किस टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ, तो उसमें आ जाता है आपका वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब एक टेक्नोलॉजी होती थी जो कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही कंप्यूटर आपका कैलकुलेट करने की स्थिति में आया, कैलकुलेशन करने की स्थिति में आया। इसके बाद में जो आपका दूसरा जनरेशन होता है, हम एक एक जनरेशन की चर्चा करेंगे। पहले आपको जो टेक्नोलॉजी के आधार पर 5 भागों में के जनरेशन को विभक्त किया गया है उसके बारे में हम आते हैं सेकंड जनरेशन पर। इसका भी टाइम पीरियड देखते हैं। तो 1956 टू 1963 ये लूसेंट बुक के अकॉर्डिंग दोनों आपको टाइम पीरियड बताया जा रहे हैं, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या प्रश्न अगर कहीं पर भी पूछा जाता है तो आपको ना हो। इसके बाद में जो दूसरा आपका होता है 1956 से लेकर के 1964 तक, और ये आपका होता है सेकेंड जनरेशन। इसमें सेकेंड, ये आपका सेकेंड जनरेशन हो जाएगा। और इसमें जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया उस टेक्नोलॉजी का नाम था या उस कंपोनेंट का नाम था ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। और इसके बाद में हम सीधे आते हैं तीसरे जनरेशन पर। तो जब हम तीसरे जनरेशन पर आते हैं तो 19, इसका टाइमलाइन देखते हैं, इसकी समय सीमा देखते हैं। तो 1964 टू 1971। और इसके बाद में अगर हम टी वाला जी के अकॉर्डिंग देखें तो 1965 टू 1974 ये आपका होता है थर्ड जनरेशन। ये आपका होता है थर्ड जनरेशन। इसमें तीसरे जनरेशन के कंप्यूटर आते हैं और इसी में आपको मॉनिटर और कीबोर्ड जैसी डिवाइसें देखने को मिलती है। इसके पहले मॉनिटर नहीं हुआ करते थे। तो थर्ड जनरेशन, इसमें जो इसका कंपोनेंट होता है वो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम आईसी के नाम से जानते हैं, जिसको हम आईसी के नाम से जानते हैं। ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है ये सिलिकॉन की बनी हुई एक चिप होती थी और सिलिकॉन सबसे अधिक बेंगलोर में पाया जाता है, इसलिए बेंगलोर सिटी को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और आपके जो तीसरे जनरेशन में आईसी आता है तो ये क्या करता है कि तमाम सारे हजारों ट्रांजिस्टर्स को एक चिप में लाकर समाहित कर देता है। वो आपकी टेक्नोलॉजी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसी की हेल्प से आपका कंप्यूटर पहले की अपेक्षा पहले 2 जनरेशन यानी जो फर्स्ट जनरेशन होता है और सेकंड जनरेशन होता है उसकी अपेक्षा काफी तेज होता है।
फिर हम बात करेंगे अगला जो आपका फोर्थ जनरेशन होता है वो 1971 टू 1989, और इसके बाद में 1974 टू 89, 1974 टू 1989 ये आपका होता है फोर्थ जनरेशन, ये आपका फोर्थ जनरेशन होता है। इसमें आपको माइक्रो प्रोसेसर ये कंपोनेंट आपको मिलता है, माइक्रो प्रोसेसर, जो कि फोर्थ जनरेशन में होता है। थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन इसमें आपको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कोबाल हो गया, पाइथन हो गया, बेसिक हो गया, ये सब देखने को मिलता है। और इसके बाद में जब हम फिफ्थ जनरेशन पर आते हैं तो यहां पर 1989 टू टिल डेट नाउ यानी आज तक, या अगर हम यहां पर देखें तो 1974 से लेकर के 2010 तक भी कह सकते हैं कि यहां तक आपका फोर्थ जनरेशन है। यानी कि यहां पर हम देखें तो 2010 से टिल डेट नाउ यहां तक का जो टाइम है वो आपका फिफ्थ जनरेशन का होता है। और फिफ्थ जनरेशन यानी आप समझ गए होंगे कि किस टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है फिफ्थ जनरेशन में, किस टेक्नोलॉजी का, तो यहां पर आपको मिल जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एआई के नाम से जाना जाता है, अब हम थोड़ा सा यहां पर रुकेंगे और हम बात करेंगे कि एआई का प्रमुख उद्देश्य क्या है और एआई आज के समय में क्यों इसकी ज्यादा जरूरत है। देखिए एआई का जो आप जैसे फिफ्थ जनरेशन में हम जी रहे हैं, तो यहां पर एआई अधिक यूज में आ रही है और एआई बहुत ही महत्वपूर्ण है। एआई का जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि जो चीज मानवों के अंदर ह्यूमन बींग्स में होती है, मानव जाति में होती है, जो हमें आप में होती है, वो चीज कंप्यूटर में हो जाए। यानी जो सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता हमें और आप में होती है, वही चीज आपकी फिफ्थ जनरेशन जिसमें एआई आता है, एआई के माध्यम से कंप्यूटर में डाल दिया जाए। ये आपका फिफ्थ जनरेशन होता है जिसमें एआई के माध्यम से तमाम सारी नई खोजें, तमाम सारी नई चीजें होती रहती हैं। जैसे कि आज के टाइम में अधिकतम उपयोग जो हो रहा है वो एआई का हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो रहा है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले बारी बारी सब जनरेशन के, फर्स्ट जनरेशन पर जो हम आते हैं, जहां इसका टाइम पीरियड होता है 1940 टू 1956 और 1945 टू 1955, यानी जो इसका समय होता है वो 1940 से लेकर के 1956 तक का होता है। ये आपका पहला जनरेशन होता है। यानी कंप्यूटर की जो शुरुआत होती है वो 1940 से लेकर के 1956, या अगर हम देखें पी बालाजी बुक के अकॉर्डिंग तो 1945 से लेकर के 1955 तक का, यानी ये समय किसका था, फर्स्ट जनरेशन का था। इसमें किस तरीके की टेक्नोलॉजी या कंपोनेंट्स का उपयोग किया गया, वो कंपोनेंट्स आपका था वैक्यूम ट्यूब, और वैक्यूम ट्यूब ने ही ये साकार कर दिखाया कि कंप्यूटर गणना भी कर सकता है, अब अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन की, तो फर्स्ट जनरेशन में बहुत सारी कमियां भी थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे वेरी लार्ज साइज, बहुत बड़ी साइज इनकी होती थी, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। जैसे कहीं कहीं पर आपको मिलेगा 70 टन के कंप्यूटर होते थे और 20x30 स्क्वायर के कमरे में वो कंप्यूटर आपका आता था, जिसको सीढ़ियां लगा के स्टेप बाय स्टेप काम किया जाता था। तो पहली कमी जो फर्स्ट जनरेशन में थी वो ये थी कि ये स्पेस बहुत लेता था। दूसरी ये चीज थी कि वैक्यूम ट्यूब को अगर हम हिंदी में जाने तो वैक्यूम ट्यूब को हम कहते हैं निर्यात नली। क्या कहते हैं, निर्यात नली। अब ये जो निर्यात नली होती थी ये क्या होती थी कि अधिक देर तक अगर इसका यूज किया जाता था तो ये जो पाइप जैसा होता था तो ये गर्म हो जाता था, और जब ये गर्म अधिक होता था इस कारण ये काम उतने अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहा था। तो क्या होता है कि जैसे धीरे धीरे खोजें बढ़ती गई, जब निर्यात नली का काम सही ढंग से नहीं हो पा रहा था, और एक और समस्या सबसे बड़ी थी इसमें कि ये बिजली बहुत ज्यादा खाता था। भाई जब ज्यादा देर आप इसका यूज करते थे ये गर्म होता था तो इसमें बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती थी। तो
फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर थी, इसकी एकमात्र विशेषता ये थी कि ये जो गणना करता था, कैलकुलेशन करता था, उसको मिली सेकंड में रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता था। इसके अलावा अगर बात करें हानियों की, तो बिजली की खपत बहुत ज्यादा थी और इसका जो या नली होती थी, वैक्यूम ट्यूब होता था, ये बहुत जल्दी। अच्छा, अभी आप लोगों के मन में अगर कंफ्यूजन हो कि ये जैसे कंपोनेंट्स हमने लिख दिए, इनका काम क्या था, तो सब कुछ यही करते थे। जैसे आज के टाइम में आप सीपीयू रखते हैं, सीपीयू से काम होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपको पता है, तो सीपीयू भी कुछ निम्न यूनिटों से मिलकर बने होते हैं, जैसे उसमें सीयू हो गया, एलयू हो गया, एएलयू हो गया। सीयू भी आप जानते हैं कंट्रोल यूनिट होता है, यानी जितना भी उसमें काम होता है सब कुछ कंट्रोलिंग में रखने का काम सीयू करता है। इसके बाद में जब एलयू की बात आती है, तो एलयू क्या करता है, मेमोरी यूनिट होता है। तो वो मेमोरी, भाई कोई भी कंप्यूटर है वो मेमोरी उसमें होना आवश्यक है, विदाउट मेमोरी आपका कंप्यूटर यूजलेस होता है। यानी कोई भी कंप्यूटर होगा, आपका मोबाइल फोन होगा, कोई भी स्मार्टफोन ले लीजिए, या इसके अलावा आप टैबलेट ले लीजिए, कोई भी डिवाइस ले लीजिए, उसमें मेमोरी का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो जो वैक्यूम ट्यूब थी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी उस समय की थी, किस समय की बात चल रही है, ये 1940 से लेकर के 1956 की बात चल रही है, या यूं कहे 1945 से लेकर के 1955 तक की बात आपको बताई जा रही है कि उस जनरेशन के कंप्यूटर किस प्रकार से काम करते थे। तो और इसमें सबसे जो पहला कंप्यूटर आया था, उस कंप्यूटर का नाम क्या था, उसको भी हम आपको बता दे रहे हैं। उस कंप्यूटर का नाम था ENIAC कंप्यूटर। अब ENIAC कंप्यूटर के बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे, इसके बाद में यूनिवैक कंप्यूटर के भी बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। तो जो ENIAC कंप्यूटर आपका था, वो ENIAC कंप्यूटर पहला, वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर था, ये विश्व का पहला कंप्यूटर था। इसका पूरा नाम था ENIAC, ये आपका ENIAC कंप्यूटर था। इसका पूरा नाम क्या था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये आपका पहले जनरेशन का कंप्यूटर था, जिसमें आपको अगर हम बात करें ENIAC की, तो ये पहली बार कंप्यूटर था जिसका उपयोग फर्स्ट जनरेशन में करते थे। इसके बाद में जब दूसरा कंप्यूटर आता है, उसका नाम होता है, इसी जनरेशन की बात चल रही, फर्स्ट जनरेशन, यूनिवैक। ये आपका, इसका पूरा नाम क्या होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये जो यूनिवैक कंप्यूटर होता है, ये अमेरिका का पहला कमर्शियल कंप्यूटर था, ये अमेरिका का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था, जिसको जॉन मोटली ने डिजाइन किया था। और जॉन मोटली ने आविष्कार किसका किया था, ENIAC का उन्होंने आविष्कार किया था। जो पहला कंप्यूटर हमने आपको ENIAC बताया, इसके जो आविष्कारक थे उनका नाम था जॉन मोटली, ये इसके आविष्कारक थे। फर्स्ट जनरेशन के आविष्कारक कौन थे, जॉन मोटली थे। और इसके बाद में अगर हम बात करें जॉन मोटली की, तो इन्होंने जो यूनिवैक कंप्यूटर बना था, अमेरिका का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था, इसको डिजाइन करने का काम जॉन मोटली ने ही किया था। जो कि लेकिन ये सारे कंप्यूटर, चाहे EDVAC की बात करेंगे, चाहे ENIAC की बात करेंगे, चाहे यूनिवैक की बात करेंगे, ये सब आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। अब अगर मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन में आपसे कहीं से भी कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, तो भाई कहां से प्रश्न पूछा जाएगा, टाइम ड्यूरेशन आपको पता ही हो गया, पहला कंप्यूटर कौन सा आया ये आपको पता ही हो गया। हाँ, एक चीज अभी इसमें रह गई है कि वैक्यूम ट्यूब जो आपका आया था, ये ये पहले कब आया था, तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि जो वैक्यूम ट्यूब बनाया गया था, वैक्यूम ट्यूब, ये आपका 1904 यानी 1904 में वैक्यूम ट्यूब आपका बनाया गया था। और इसका आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार किया था सर जॉन एम्ब्रोस ने इसका आविष्कार किया था। ये आपका पहले जनरेशन का ही कंप्यूटर था। तो इसमें ENIAC हो गया, यूनिवैक हो गया और EDVAC हो गया, ये सारे कंप्यूटर आपके पहले जनरेशन में आते हैं। तो पहले जनरेशन की बात हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया है, या कोई ऐसी चीज है जो पढ़ाते गए उनसे छूट गई हो, आप कमेंट करके आप उनसे पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल का नाम है हाईटेक इंस्टीट्यूट VRH, इसको आप सभी लोग
फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एवं शेयर करते रहें। धन्यवाद। बाकी कल की वीडियो में हम आपको दूसरे जनरेशन के बारे में, सेकंड जनरेशन के बारे में चर्चा करेंगे और आपको विस्तृत रूप से हर सारी समस्याओं का सॉल्व करवाएंगे।